नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार दरोगा के लिए और बीपीएससी के लिए और बिहार एसएससी सीजीएल के लिए, सभी के लिए ये आपका सेट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये लूसेंट से आपका सेट बनाया गया है और ये बनाया गया है आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन आनंद सर के द्वारा ये तैयार किया गया है। ठीक है, और इसमें आपका देखिए लूसेंट से सेलेक्टेड जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है वही आपका क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है, जो कि आपका यहाँ पे 100 क्वेश्चन है। देखते हैं आपका लूसेंट कितना तैयार है। पूरा वीडियो को शुरू से अंत देखिएगा और अपना स्कोर जो है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितना इन 100 क्वेश्चन में सही किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि ऋग्वेद के किस मंडल में यह वर्णित है कि ब्राह्मण जाति आदि पुरुष ब्राह्मण के मुख से उत्पन्न हुए हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 10वें मंडल यानी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वेद को ऋग्वेद पर आधारित वेद कहा जाता है? ऋग्वेद पर आधारित वेद जो है कहा जाता है, तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सामवेद। क्या हो जाएगा? सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका मिलान यहाँ पे गलत है? किसका मिलान गलत है? देखिए आपका ये जो ऋग्वेद जो है आपका कोशितकी सही है, सामवेद जो है आपका पंचवीस सही है, अथर्ववेद जो है आपका गोपद सही है, लेकिन आपका बी जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? सही कथन के बारे में बताना है, तो आराम से वीडियो आप रोक करके आंसर बना सकते हैं। तो देखिए अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत जो है आपका छचनामा में किया गया है, जो कि यहाँ पे सही है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया था, तो आपका 1 और 3 जो है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का जिक्र किस अभिलेख में किया गया था? भारतवर्ष का, तो ये कौन से अभिलेख में किया गया था? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हाथी गुफा अभिलेख हो जाएगा, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहिए का आविष्कार जो है किस काल में हुआ था? देखिए पहिए का आविष्कार आपको पता ही होगा, जो कि आंसर आपका हो जाएगा नवपथार काल में हुआ था, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग इसको अच्छे से नोट करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। भारत में स्थित हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल जो है कहाँ पर है या फिर कौन सा है? तो हम देख लेते हैं इसका कौन सा है। तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है, तो इसका आंसर कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा पूछा गया है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राखी गढ़ी हो जाएगा, यानी सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति के चारों ओर कौन सा जानवर नहीं है? तो चारों ओर पूछ रहा है कि कौन सा जानवर जो नहीं है, तो देखिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंह का जो जानवर है आपका यहाँ पे नहीं है, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? चलिए बताइएगा कौन सा कथन इसमें सही है। तो केवल 2 ही कथन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी हड़प्पावासी टीन का आयात अफगानिस्तान से करते थे, यही आपका उत्तर जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? अगर आपको लग रहा है कि मैं फास्ट आंसर कर रहा हूँ, तो आराम से आप वीडियो रोक करके समय दे करके आंसर आप बना सकते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तीनों कथन सही है, यानी दशराग युद्ध जो है पुरुषनी नदी के तट पर हुआ था, जो कि सही है। दशराग युद्ध का वर्णन जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है, ये भी सही है। और महाप्राणों की जो संख्या है 18 है, ये भी आपका सही है। इसमें आपका बोल रहा है कि किसका मिलान यहाँ पे गलत दिया गया है, तो चलिए इसको भी हम मिलाते हैं। तो किसका मिलान गलत है? देखिए आपका ऑप्शन ए जो है मत्स्य विराटनगर सही है, चेदी आपका शक्तिमती सही है, अवंती जो है आपका महिष्मती सही है, लेकिन जो आपका वज्जी जो है आपका यहाँ पे यह आपका कौशाम्बी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा कणाद, जो कि आपको याद ही होगा। आंसर आपका 12 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह जो है क्या था? तो अरिष्टनेमी की अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का, तो आपको याद ही होगा जो इनका प्रतीक था वो आपका शंख था। क्या हो जाएगा? देखिए आपके 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जैन धर्म के, तो 23वें जो कौन है आप कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं किसको याद है, सिंपल है, आपको याद ही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण जो है किन शासकों ने करवाया था? खजुराहो में जैन मंदिर का जो निर्माण है, तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा चंदेल शासकों ने करवाया था, डी इसका उत्तर हो जाएगा। बौद्ध धर्म में गृहत्याग की घटना को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में तो गृहत्याग घटना को हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, यानी आंसर आपका ए सही हो जाएगा।
द्वितीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन जो है किस राजा के काल में हुआ था? कौन से राजा के काल में हुआ था? देखिए उत्तर आपका 16 का हो जाएगा ऑप्शन ए कालाशोक। क्या हो जाएगा? कालाशोक किसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? सही कथन आपको चुन करके बताना है। तो देखिए बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्चयवादी था, जो कि आपका सही है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता भी थी, ये भी सही है। और तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्माण कहा था। तो ये आपका हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों कथन आपका यहाँ पे सही दिया गया है। किसका मिलान यहाँ पे सही है, ये आपका पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 18 का। तो देखिए रुद्र संप्रदाय की अगर हम बात करेंगे तो बल्भाचार्य सही दिया गया है, और बरकरी की अगर हम बात करेंगे तो नामदेव, ये भी आपका सही है। तो आपका 1 और 2 जो है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि किस राजा ने महात्मा बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवन को भेजा था? राजवैद्य जीवक, माफ कीजिएगा, जीवक को भेजा था महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए। तो इसका नाम आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिंबिसार। बिंबिसार यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि हाइडे स्पीच का युद्ध जो है किस नदी के तट पर हुआ था? तो हाइडे स्पीच आपको याद ही होगा, जो कि वितस्ता हो जाएगा, यानी ऑप्शन के हिसाब से आपका देखा जाए 20 का आंसर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? अशोक के तीर्थ यात्राओं का जो उल्लेख है कौन से अभिलेख में किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 7वां और 8वां। ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। मौर्य काल के दक्षिणापथ प्रांत की राजधानी जो है कहाँ पर थी? तो इसकी जो राजधानी थी आपका हो जाएगा सोनगिरी। क्या हो जाएगा? सोनगिरी, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बोल रहा है कि शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? शुंग वंश का जो अंतिम राजा था वो आपका कौन था बताइएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी देवभूति। क्या हो जाएगा? देवभूति, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसका मिलान यहाँ पे गलत है? चलिए बताइएगा। 24 का जो उत्तर है बोल रहा है कि मध्य यानी माध्यमिक सूत्र की अगर हम बात करेंगे नागार्जुन सही है। महाविभाग सूत्र की अगर हम बात करेंगे तो वसु मित्र सही है। चरक संहिता की अगर हम बात करेंगे चरक आपका यहाँ पे सही है। लेकिन जो आपका 24 का ऑप्शन बी दिया गया है बुद्धचरित जो है आपका नागसेन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? तो अगर हम सही की बात करेंगे तो 1 और 2 यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी समुद्रगुप्त जो है विष्णु का उपासक था, जो कि सही है। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था, ये भी आपका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने हर्षवर्धन को पराजित किया था? देखिए हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो आपका हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय यानी ऑप्शन ए। उत्पल वंश कहाँ का शासन करता था? कहाँ शासन करता था, तो ये आपका पूछ रहा है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी कश्मीर। कश्मीर यानी डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिसोदिया वंश की राजधानी जो है कहाँ पर थी? सिसोदिया वंश, तो सिसोदिया अगर बात करेंगे तो ये आपका चित्तौड़ हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। किस शासक ने मोहम्मद गौरी को 1178 ईस्वी में बुरी तरह से परास्त किया था? तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो 29 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा भीम द्वितीय। भीम द्वितीय इसका सही आंसर हो जाएगा। अलबरूनी फिरदौसी जैसे विद्वान किस शासक के दरबार में रहते थे? तो अलबरूनी की अगर हम बात करेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा महमूद गजनवी हो जाएगा, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुलाम वंश का कौन सा शासक टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था? बताइएगा। तो आंसर आपका 31 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नासिरुद्दीन महमूद हो जाएगा, जो कि अपना जीवन यापन जो है टोपी सीकर करता था, यानी डी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं 32 का कौन सा इसमें ऑप्शन आपका यहाँ पे सही दिया गया है। तो आपका 1 और 3 जो है सही है, पढ़ लेते हैं। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है, जो कि सही है। और उलू खां की उपाधि जो है बलबन को नसीरुद्दीन महमूद ने दिया था। तो आपका उत्तर जो है आपका डी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। बोल रहा है कि कृषि के विकास के लिए किसने अमीर ए कोही नामक नए विभाग की स्थापना किया था? देखिए अमीर ए कोही की अगर हम बात करेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इसका आंसर हो जाएगा। गुलाम वंश के किस शासक के शासनकाल में विजयनगर
तथा बहमनी राज्य की स्थापना हुआ था, तथा बहमनी राज्य की स्थापना हुआ था। तो 34 का उत्तर आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से असत्य कथन की यानी गलत कथन का चुनाव करके बताना है। तो हम देख लेते हैं। तो पहला ही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, छोड़ते हैं उसको, हम जो सही उसको देखेंगे। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था, जो कि सही है। दीवान ए खैरात विभाग की जो स्थापना है फिरोज शाह तुगलक ने किया था, और गुलरुखी शीर्षक से कविताएं सिकंदर लोदी लिखता था। तो ये भी आपका सही पॉइंट है। यहाँ पर भी आपका पूछ रहा है किसका मिलान यहाँ पे गलत है, 36 का। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा दीवान ए इस्तिहाक जो है आपका इल्तुतमिश गलत हो जाएगा। दीवान ए मुस्तखराज जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक से है, और दीवान ए बंदगान जो है आपका बलबन से संबंधित। ये सब आपका प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे। गुलाम वंश का यानी गुलाम वंश का काल में खराज क्या था। देखिए अगर हम खराज की बात करेंगे तो एक प्रकार से आपका हो जाएगा ऑप्शन बी गौर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, यानी ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। मिलान करके बताना है इसमें क्या किस तरीके से मैच करेगा। तो 38 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या मैच करेगा देख लेते हैं। देखिए अब्दुल रज़ाक की अगर हम बात करेंगे देवराय द्वितीय हो जाएगा, और डोमिंग पायस की अगर हम बात करेंगे कृष्णदेवराय हो जाएगा। नूनिस की अगर हम बात करेंगे तो अच्युत देवराय हो जाएगा, और निकोलो कोंटी आपका हो जाएगा देवराय प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का सही क्रम क्या है। तो देख लेते हैं, इसका ऊपर आपका क्रम दिया हुआ है। तो देखिए इसका कुछ इस प्रकार से आपका सेम टू सेम आपको लूसेंट में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए 40 का उत्तर आपका हो जाएगा संगम, तुलु, सलू, अराविडू वंश हो जाएगा, यानी आप इसको आंसर करेंगे तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। रैदास, कबीर, धन्ना, पद्मावती ये सब किसके शिष्य थे। तो ये सब देखा जाए तो किसके शिष्य थे बताइएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा रामानंद, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा या फिर जिहाद का नारा दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपका उत्तर हो जाएगा 41 का ऑप्शन क्या होगा बताइएगा। 41 का हो जाएगा खानवा का युद्ध 1527, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चौसा का युद्ध जो है कब लड़ा गया था। चौसा का युद्ध जो है आपका कब लड़ा गया था। तो आंसर आपका हो जाएगा जून में लड़ा गया, जो कि 1539 में लड़ा गया था। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का सही क्रम क्या है। तो इसका उत्तर अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले देवरा का युद्ध हुआ था, फिर चौसा का युद्ध, फिर बिलग्राम, फिर बाद में सरहिंद का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा 1, 4, 3, 2, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शेर शाह के बचपन का नाम क्या था। सभी को पता है कि शेर शाह के बचपन का नाम था आपका क्या बताइएगा, फरीद खान। क्या हो जाएगा, फरीद खान। और सलीम किसका नाम था आप कमेंट करके बताएंगे। आगे आपका सलीम का भी क्वेश्चन आएगा तो आप उससे पहले कमेंट करके बता सकते हैं। किसका मिलान गलत है, अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य के बारे में पूछ रहा है। तो 45 की अगर हम बात करेंगे तो देखिए तीर्थ यात्रा कर समाप्त जो है 1563 सही है। मजहर की घोषणा 1579 सही है। दिन इलाही की स्थापना 1583 यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपका जजिया कर समाप्त जो है 1564 ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोला कि अकबर के समय में बिहार एवं बंगाल का शासक जो था वो कौन था। तो अकबर के समय की अगर हम बात करेंगे तो आंसर आपका 46 का हो जाएगा ऑप्शन बी दाऊद खां। क्या हो जाएगा, दाऊद खां इसका आंसर हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बैजू बाबरा नामक गायक किसके दरबार में रहते थे। तो बैजू बाबरा की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा अकबर के समय में रहते थे, यानी बी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है। तो सही कथन हम देख लेते हैं। तो 40 कौन सा है, 48। तो 48 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सभी कथन सही है। पढ़ लेते हैं हम इसको अच्छे से। बोल रहा है कि ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था, जो कि सही है। शाहजहां ने अपनी राजधानी जो है आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था, ये भी आपका सही है। और जहांगीर का 5 पुत्र थे, ये भी सही है। और जहांगीर के मकबरा का निर्माण जो है नूरजहां ने करवाया था, जो कि ऑप्शन के हिसाब से 1, 2, 3, 4 यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है। देखिए जिंदा पीर की अगर हम बात करेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब को हम जिंदा पीर कहते थे, यानी डी इसका उत्तर हो जाएगा। 2500 से ऊपर तक मनसबदार प्राप्त करने वाले क्या कहलाते थे। तो क्या कहलाते थे, तो आपका अमीर ए आजम कहलाते थे, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। शिवाजी के अष्टप्रधान में कौन शामिल नहीं था।
तो शिवाजी के अष्टप्रधान की अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी आमिल। आमिल जो है शामिल नहीं था, बाकी आपका चिटनिस था, सरी ए नौबत था और सुमंत भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि किस अंग्रेज ने नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली कहा था। तो मराठों का मैकियावेली कहा था, तो आंसर आपका 52 का हो जाएगा ऑप्शन ए जेम्स ग्रांट डफ हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। किसका मिलान यहाँ पे गलत है बताइएगा। तो देख लेते हैं, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है आपका 1775 से लेकर 82 के बीच में, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर 1819, यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपका साल बाई की संधि जो है आपका 1782 सही है, और संगोली की संधि जो है आपका 1750 सही है। ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट है और इसको आप याद रखेंगे। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो आपको याद ही होगा, जो कि 54 का उत्तर आपका हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि इसका उपनाम जो है रंगीला के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो मोहम्मद शाह आप याद रख सकते हैं। अंग्रेजों ने किस वर्ष पश्चिमी तट का मुख्यालय जो है सूरत से हटा करके बम्बई को बनाया था। सूरत से हटा करके बम्बई को बनाया था, तो ये आपका हो जाएगा 1687 यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कब हुआ था। तो अगर हम डेनिश की बात करेंगे तो आंसर आपका 56 का हो जाएगा 1616 में, 1616 यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अब इसमें देखिए मिलान करके बताना है, तो हम इसको भी देख लेते हैं अच्छे से, और ये किस तरीके से मैच करेगा। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 57 था। तो 57 का आंसर आपका देखा जाए 2 1 3 4 हो जाएगा। तो मिलाते हैं इसको अच्छे से, हम अच्छे से 2 1 3 4, ठीक है। देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो बंदराज की संधि, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाएगा, और प्रथम कर्नाटक युद्ध आपका हो जाएगा एला सेपल की संधि, और तृतीय कर्नाटक युद्ध आपका हो जाएगा पेरिस की संधि। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, यही आपका मिलान हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, बोल रहा है कि गुरुमुखी लिपि का आरंभ जो है किसने करवाया था। गुरुमुखी लिपि तो आपको याद ही होगा, जो कि आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो बताइएगा 58 का क्या होगा। 58 का हो जाएगा गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव यानी ए इसका उत्तर हो जाएगा। टोटल आपके सिख गुरु की अगर हम बात करेंगे तो 10 गुरु हुए थे, ठीक है। चार्ल्स मेटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि जो है कब हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1809 ईस्वी में, 1809 यानी सी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो सही की अगर हम बात करेंगे तो पढ़ लेते हैं इसको अच्छे से हम। तो इसका उत्तर जो है आपका यही हो जाएगा, यानी गीता का अंग्रेजी में अनुवाद जो है विलियम विल्किंस ने किया था, यही आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि किस वायसराय ने पहली बार जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया था, वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर आपका हो जाएगा 61 का ऑप्शन बी कार्निवालिस। क्या हो जाएगा, कार्निवालिस यानी बी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वायसराय के काल में बेल्लौर में सिपाही विद्रोह हुआ था। बेल्लौर में सिपाही विद्रोह हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा जॉर्ज बार्लो। जॉर्ज बार्लो हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बैटिंग ने किसकी सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त किया था। सभी को पता है कि ये किसकी सहायता था, बताइएगा। 63 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नल स्लीमैन हो जाएगा, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मिलान यहाँ पे गलत दिया गया है, बताते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, ग्रैंड ट्रंक रोड की जो मरम्मत है लॉर्ड हार्डिंग, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी आपका प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है लॉर्ड ऑकलैंड सही है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है आपका लॉर्ड हार्डिंग सही है। नरबली प्रथा पर प्रतिबंध जो है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा लगाया गया था, ये भी आपका सही है। आगे देखेंगे कि किस गवर्नर जनरल ने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया था। तो 65 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। आप सब लोग याद रखेंगे। अब आते हैं 66 पे, भील आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे। भील आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा सेवाराम। सेवाराम यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई थी। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन हो जाएगा, यानी बी इसका उत्तर हो जाएगा। मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था, बताइएगा इसका उत्तर।
तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 8 अप्रैल 1857। 8 अप्रैल 1857। लखनऊ में 1857 की क्रांति को दबाने का काम जो है किस ब्रिटिश नायक ने किया था? तो लखनऊ की अगर हम बात करेंगे, बताइएगा। आंसर आपका हो जाएगा हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? तो अगर हम सही की बात करेंगे तो लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा किया था, ये भी सही है। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किया था, ये भी सही है। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम का नारा जो है लगाया गया था, ये भी सही, यानी सभी आपका कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन जो है किसने किया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 71 का ऑप्शन ए हो जाएगा, वरिंद्र कुमार घोष। वरिंद्र कुमार घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 72 कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1893 में घटित हुआ था? बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी बोला है कि विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद इसी वर्ष जो है शिकागो गए थे, ये भी सही है। 1893 ईस्वी में ही 14 वर्ष बाद योगी राज अरविंद घोष की भारत भूमि पर वापसी हुआ था, ये भी सही है। 1893 ईस्वी में ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि अभिनव भारत संगठन के सदस्य पी.एन. वापट बम बनाने की कला जो सीखने कहाँ गए थे? सभी को पता है कि बम बनाने की जो कला है ये पेरिस गए थे सीखने के लिए, जो कि बी इसका उत्तर हो जाएगा। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है किसने किया था? तो आंसर आपका हो जाएगा श्याम जी कृष्ण वर्मा, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। मुस्लिम लीग की जो स्थापना है किसने किया था? तो मुस्लिम लीग की अगर हम बात करेंगे 75 का, तो सलीम उल्लाह खां हो जाएगा, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेना में भर्ती करने वाला सर्जेंट किसे कहा जाता था, या फिर उस टाइम किसको कहा गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा 76 का महात्मा गांधी को कहा गया था, यानी बी इसका उत्तर हो जाएगा। रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर कब बम फेंका था? तो 77 का आंसर आपका हो जाएगा 1912 में। 1912 याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो देखते हैं इसके बारे में भी क्या क्या सही इसमें दिया गया है 78 का। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, यानी महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि जो 1915 में यानी 1915 ईस्वी में मिला था, जो कि सही है। गांधी जी ने खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया था, तो यह भी आपका सही हो जाएगा। किसके गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जनसभा जो है बुलाया गया था? सभी को पता है, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन कहते हैं? तो 80 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत सत्याग्रह हो जाएगा, यानी ए इसका उत्तर हो जाएगा। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। यह कथन जो है किसका है? तो यह कथन की अगर हम बात करेंगे तो आंसर आपका 81 का हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा, यानी 20 का उत्तर हो जाएगा। 1912 ईस्वी के बांकीपुर अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो बांकीपुर की अगर हम बात करेंगे तो 82 का आंसर आपका हो जाएगा एन माधोलकर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। किसका मिलान यहाँ पे गलत है? किसका मिलान यहाँ पे गलत है? तो देव समाज जो है शंकर दयाल शर्मा, यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपका विश्व भारती रविन्द्र ठाकुर हो जाएगा, और हिंदू महाजन मदन मोहन मालवीय। वेद समाज आपका केशव चंद्र सेन आपका सही है। नौजवान सभा के संस्थापक कौन शामिल नहीं थे? तो 84 का देखा जाए तो आपका यशपाल थे, और छविल दास भी थे, और क्या था इसमें डॉक्टर हेडगवार जो थे ये नहीं थे। बाकी आपका भगत सिंह भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि निम्नलिखित घटनाओं को क्रमानुसार सजाइए। तो क्रमानुसार की अगर हम बात करेंगे 3, 2, 1, 4 हो जाएगा, यानी भारत छोड़ो आंदोलन, फिर उसके बाद पहले अगस्त प्रस्ताव, फिर आपका भारत छोड़ो आंदोलन, फिर आपका नौसेना विद्रोह, फिर लास्ट में आपका प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा जो है किसने दिया था? साम्राज्यवाद का नाश हो ये नारा जो है ये दिया गया था आपका भगत सिंह के द्वारा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें मिलान करके बताना है कौन किस तरीके से क्या मैच करेगा। तो देख लेते हैं इसको हम। देखिए
कॉमरेड की अगर हम बात करेंगे तो मोहम्मद अली हो जाएगा। कर्मयोगी की बात करेंगे तो अरविंद घोष हो जाएगा। यंग इंडिया की अगर हम बात करेंगे महात्मा गांधी। और इंडियन स्ट्रगल आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन के किसका मिलान यहाँ पे गलत दिया गया है, इसको भी हम देख लेते हैं अच्छे से। देखिए हिटले आयोग जो है आपका लिंगो, यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपका हंटर आयोग रिपन सही है। सिंचाई आयोग जो है आपका कर्जन सही है। ली आयोग जो है आपका रीडिंग सही है। ठीक है, चलिए। इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? इंडियन मिरर तो आपको याद ही होगा, जो कि आपका द्वारका नाथ टैगोर हो जाएगा, यानी बी इसका उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1947 में कांग्रेस की विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो विशेष अधिवेशन पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? शुद्धि आंदोलन तो ये आपका हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे, यानी क्वेश्चन नंबर 92। आर्य महिला सभा की स्थापना जो है किसने किया था? आर्य महिला तो ये आपका हो जाएगा पंडिता रमाबाई, पंडिता रमाबाई। दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोरी डाक गाड़ी डकैती कांड के सिलसिले में किस क्रांतिकारी को 1927 ईस्वी को गोंडा जेल में फांसी दे दिया गया था? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा 93 का ऑप्शन ए राजेंद्र लाहिड़ी हो जाएगा, यानी ए इसका उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम जो है गाया गया था? ये कलकत्ता अधिवेशन में आपको याद ही होगा, जो कि अगर हम उत्तर की बात करेंगे तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन ए 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। किसका मिलान यहाँ पे गलत दिया गया है? तो किसका मिलान यहाँ पे गलत दिया गया है? तो पाकिस्तान दिवस जो है 27 मार्च 1946। देखिए पाकिस्तान की अगर हम बात करेंगे तो हम लोग का 15 अगस्त को हुआ था और इसका 14 अगस्त को हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी आपका अंतरिम सरकार का गठन जो है 2 सितंबर 1946 हो जाएगा। भारतीय स्वाधीनता विधेयक पास 18 जुलाई 1947 और मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है आपका 16 अगस्त 1946 उत्तर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है कब हुआ था? तो ये आपका जो शुरुआत है 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। निम्नलिखित में से किन कांग्रेस सदस्यों ने असहयोग आंदोलन से असहमत होकर कांग्रेस छोड़ दिया था? तो ये आपका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल इसका उत्तर हो जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? तो सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 98 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है कब पारित किया था? तो ये आपका हो जाएगा वर्ष 1942। किस अखबार के पहले पृष्ठ पर अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा छपता था? तो आंसर आपका हो जाएगा गदर, यानी बी इसका उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। ये आपका सभी क्वेश्चन जो था लूसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो आपने कितना क्वेश्चन सही किया कमेंट करके बताइएगा, और ऐसा अगर आपको सेट चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।